गुड न्यूज फॉर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, और जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी आएगा। और ये न्यूज आ सकती है फ्रॉम द फेडरल रिजर्व। यस, 11th एंड 12th जून 2024 के मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाहर आए हैं। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी 11 और 12 जून को, तो उसके मीटिंग्स के हाइलाइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कैसे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है, टोन कैसे चेंज हो रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट यहां पे समझने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। सो पहला, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर मीटिंग, मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जिस्ट क्या था? इन्फ्लेशन इज कूलिंग बट मोर एविडेंस इज नीडेड फॉर रेट कट्स टू स्टार्ट। यही बोल सकते हैं, बिकॉज अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए। तो अब इसमें इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये जिस्ट था, मतलब इन्फ्लेशन इज कूलिंग, ये क्लियर इंडिकेशन यहां पे फेडरल रिजर्व ने दिया है। और कुछ और एविडेंसेस उनको चाहिए, जो उन्होंने बोला है कि क्या क्या एविडेंसेस आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। बट उसके पहले, चैंपियंस आर बैक इन इंडिया एंड वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, आज आ भी गए हैं चैंपियंस। तो इसीलिए वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। तो आइए अब बात करते हैं मिनट्स की। सो पहला तो उन्होंने बोला है कि जॉब मार्केट जो है वो कूल होता हुआ नजर आ रहा है उनको, एंड ओवरऑल ब्रॉडर इकोनॉमी भी कूल होती हुई नजर आ रही है। अब उसको थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए ये है कि जो ये पॉलिसी रेट्स उन्होंने बढ़ाए हुए हैं फ्रॉम 5.25 to 5.5% का करंट जो रेंज है, जो एक फेनोमिनल राइज हमने इंटरेस्ट रेट्स में देखी है, पॉलिसी रेट्स में यूएस में, वो 23 ईयर हाई लेवल पे जा चुका है। कितना? 23 ईयर हाई लेवल पे ये चल रहे हैं अभी पॉलिसी रेट्स। एक बात इससे ये भी समझनी जरूरी है कि पहले भी ऐसी चीजें हुई है। सो डोंट टेक इट कि अरे बाप रे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है पहले भी। सो अब उसमें इंडिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं उनको लग रहा है कि वेजेस में जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। स्लोअर ग्रोथ ऑफ वेजेस, यानी कि जो सैलरी हाइक्स वगैरह है वो यहाँ पे कूल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि ये कंपनीज पे प्रेशर कम करते हैं टू कवर देयर लेबर कॉस्ट, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मार्जिन्स घटेंगे, कभी कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उस चीज में वो कॉस्ट बढ़ाते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स वो बढ़ाते हो या सर्विसेज वो देते उसकी वो कॉस्ट बढ़ाते। तो अब उस पे वो प्रेशर जो है कंपनीज पे, वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देन कुछ एनेक्डोटल केसेस को भी पॉइंट यहां पे किया हुआ है फेडरल रिजर्व ने। वो क्या है कि रिटेल चेन्स जो है वो प्राइसेस कहीं कहीं घटा भी रहे प्रोडक्ट्स पे, और या फिर डिस्काउंट्स ज्यादा ऑफर कर रहे। अब ये क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज कंसिस्टेंटली ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के, यानी इन्फ्लेशन जो दिखा रहा है, तो उसके चक्कर में ये प्राइस राइज की वजह से एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है कस्टमर्स में टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। और वहां पे फिर नीड और वांट बेस्ड चीजें हो जाती है। अगर कस्टमर सिर्फ नीड बेस्ड चीजों पे ही फोकस करेगा तो उस केस में इकोनॉमी नहीं चल सकती है। तो वांट बेस्ड भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे फोकस करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो ये जो साइंस है, रेजिस्टिंग साइंस, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अनकंफर्टेबल कर रहे हैं रिटेल चेन्स को, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑफरिंग नाउ कि अगर कॉस्ट प्रेशर कम हो रहा है कंपनीज पे, तो दे विल हैव टू पास ऑन दीज बेनिफिट्स। दूसरा, सो अब ये रिगार्डिंग कि प्राइसेस वगैरह कम होना, तो ये भी एक नतीजा है। दूसरी बात ये भी है कि इनिशियल साइंस जो नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग जॉब मार्केट का फेडरल रिजर्व को, तो फ्योर जॉब पोस्टिंग्स उन्होंने फाइंड आउट किया है वो कि जॉब पोस्टिंग जो है वो फ्योर हो रही है, यानी कि कंपनीज आर हायरिंग लेस। अब ये इनिशियल स्टेज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है? ले ऑफ्स। सो ले ऑफ्स आर ऑल्सो पॉसिबल, और अगर ले ऑफ्स होना स्टार्ट होता है, ये परसेंटेज छोटा हो सकता है बट ये इंडिकेशंस भी दिखा देते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग जो जॉब मार्केट होता है वो भी कूल डाउन होता है। तो जो लोग हैं जो सैलरी हाइक्स के चक्कर में मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं भाई अभी जॉब टिका के रखो, ज्यादा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स वहां से उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि रेट कट स्टार्ट होना, अगर वो हो जाएंगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कल भी हमने देखा यूएस में फेडरल रिजर्व जो यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड है, वो भी यील्ड थोड़ी सी कल नीचे आई है। सो ऑल दोज फैक्टर्स कैन टर्न आउट टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर ग्लोबल स्टॉक मार्केट, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी आएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस आर बैक। वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।